चले ई कॉमर्स से स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कॉमर्स। तो कॉमर्स हम कहते हैं कि जब भी आप कुछ बाय या सेल करते हैं उसको हम कह देते हैं कॉमर्स। कुछ लेना मीन्स कि कुछ परचेज करना, कुछ खरीदना, कुछ बेचना इज कॉल्ड कॉमर्स। सही, जो नॉर्मल आपकी डेफिनेशन है। लेकिन अगर उसको वाया इंटरनेट करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो उसको हम कह देते हैं ई कॉमर्स। ठीक है। अब एक और चीज आपको समझानी है कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स ये दो टर्म्स यूज हो रही होती हैं। ठीक है, ई कॉमर्स और ई बिजनेस। अक्सर हम क्या करते हैं कि उनको एक ही टर्म समझते हैं, इंटर रिलेट कर जाते हैं। ठीक है, मीन्स हम समझते हैं कि अगर हम ई बिजनेस कह दें या हम अगर ई कॉमर्स कह दें तो एक ही बात है। सही है, अक्सर अक्सर ये मिसकंसेप्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि जो ई बिजनेस है वो सुपर सेट है। सही, और ई कॉमर्स उसका सबसेट है। ठीक है। अच्छा, अब ई बिजनेस क्या है? तो एक होता है हमारे पास ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है? जो भी नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर डिफरेंट आपके पास डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनकी अलग अलग जॉब असाइनमेंट होती है, जो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करवा रहे होते हैं। जिसमें हमारे पास प्रोडक्शन होती है, जिसमें हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है, जिसमें हमारे पास फाइनेंस होता है, एचआर होता है, मार्केटिंग होता है। सही, ये सारे डिपार्टमेंट सारे अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं और इंटरलिंक्ड होते हैं, जो ट्रेडिशनल हमारा मॉडल होता है बिजनेस मॉडल का। अगर इसी मॉडल को हम अपना सिस्टम पर ले जाएं, सही डिजिटल कर दें, उसको हम ओवर वाया इंटरनेट यूज करना स्टार्ट कर दें, तो वो हमारे पास जो बिजनेस मॉडल बन जाता है वो ई बिजनेस बन जाता है। मीन्स आप अपने बिजनेस को डिजिटल कर दें, उसको पोर्टेबल कर दें। पोर्टेबल इन अ सेंस कि आप उसे ऑनलाइन कर दें। ठीक है, तो वो आपके पास जो मॉडल बनता है वो ई बिजनेस बनता है। अब ई बिजनेस में इट्स प्रोडक्शन से मतलब स्टार्ट से लेकर आपकी जो परचेजिंग है, जो रॉ मटेरियल, जो प्रोक्योरमेंट है, वहां से लेकर एंड तक, जब तक वो आप उसकी सेल्स कर देते हैं। सही, सेल्स तक मींस कि आपने उसमें मार्केटिंग भी आएगी, एडवर्टाइजिंग भी है, आपके पास फाइनेंस भी इन्वॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारी चीजें सब इन्वॉल्व हो रही होंगी। ये सबको अगर हम वाया ऑनलाइन, वाया इंटरनेट, या फिर हम उसको थ्रू मोबाइल, मतलब कोई भी आप सर्विसेज थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशन आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें और वो काम करना शुरू कर दें, उसको हम कहते हैं ई बिजनेस। देखो, ट्रेडिशनल मॉडल क्या था? कोई रॉ मटेरियल आएगा मेरे पास, सही है, मैं पहले वो ऑर्डर प्लेस करूंगी कि कोई रॉ मटेरियल मुझे चाहिए, कोई मुझे प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोक्योरमेंट जो डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा? उसकी परचेजिंग कहाँ से होगी? वो जितनी भी बिडिंग है, जो भी आपका ये वेंडर्स वगैरह के सर्च करना, जो भी आपका जो प्रपोजल्स हैं ये सब बनाना, फिर वो वेंडर से प्रोडक्ट लेना, फिर वो प्रोडक्शन हाउस में आना, फिर वहाँ पर उनकी डिजाइनिंग होना, वो बनना, फिर वो बनने के बाद आपके जो है वेयर हाउस में जाना, फिर वहाँ से वो आगे अपने सेल्स की तरफ लेकर जाना। सही, उसे अलग अलग जगह पर पहुंचाना, ये सारा काम हो रहा होता है ट्रेडिशनल। उसमें एक स्टेप हो जाता है, फॉर इंस्टेंस के जो मैनेजर है उसने देखा कि जो भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसमें थोड़ी चेंजेस करनी है या थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसने क्या किया? उसे कोऑर्डिनेट करना होगा जो आपका प्रोडक्शन मैनेजर है। सही है, जो अब उसने क्या किया कि वो या तो पर्सनली जाएगा, बात करेगा, मीटिंग्स होंगी उनकी, वो फॉर्म्स लेकर, जो भी आपकी फाइल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लेकर जाए जाएंगे। वहां से प्रोडक्ट्स को फिजिकली चेक करके फिर उसके बाद उसे ओके किया जाएगा, या उसमें जो चेंजेस करनी है वो बताई जाएंगी। ठीक है, जो कंप्लेंट्स हैं उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ये एक मेथड था ट्रेडिशनल, कि आपने खुद अप्रोच करना है, आपने लिंक अप होना है, आपने जाना है, फिजिकली मीट करना है। इसी सिस्टम को अगर हम वाया ईमेल स्टार्ट कर दें, मींस कि ये काम हुआ, मुझे कुछ चेंजेस चाहिए, मैंने एक ईमेल किया, अपनी रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें बताई, वहां से फिर उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड बैक किया। ठीक है, और वैसे ही काम होना शुरू हो गया, क्योंकि हो सकता है
कि जो आपका जो हेड ऑफिस है वो एक जगह एक सिटी में हो, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो कहीं और किसी और सिटी में हो रही हो। तो अगर मैं खुद से जाऊं या जाकर ये सारी चीजें, मैं मैनेजर हूँ अगर, तो मैं जाऊं तो काफी टाइम टेकिंग था ये प्रोसीजर, ठीक है। इसको हमने थ्रू इंटरनेट हमने यूज किया, बनाना शुरू कर दिया, सिस्टम डेवलप करना शुरू, डेटाबेसेस बनाए। तो उसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास ई बिजनेस में आता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि ये ट्रेडिशनल पूरा बिजनेस को अगर हम ऑनलाइन करते हैं, अगर हम इसकी ऐप बना देते हैं, इसको हम यूज करें, डेटाबेस बनाते हैं, तो ई बिजनेस है। अब ई बिजनेस के अंदर हमारे पास सेल्स भी होती हैं, ठीक है, हम रॉ मटेरियल को परचेज भी कर रहे होते हैं, ये सारे काम हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ई बिजनेस कहलाता है। लेकिन जो ई कॉमर्स है वो कहता है कि सेल और परचेज हो ओवर इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, मींस के जो ये इसका ई बिजनेस का सबसेट आता है, ठीक है। इसे ऐसे समझते हैं कि ई बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स का पार्ट होता है, सही है, बाइंग एंड सेलिंग होती है ओवर इंटरनेट ऑनलाइन। लेकिन ई कॉमर्स में ई बिजनेस का पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ई बिजनेस में ई कॉमर्स है क्योंकि उसका सुपर सेट है, लेकिन ई कॉमर्स में ई बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होता। आई थिंक कि आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका ई बिजनेस को जो है वो स्टडी नहीं कर रहे, अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो उसका सिर्फ पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं, एक सुपर सबसेट जिसे हम ई कॉमर्स कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ई कॉमर्स की डेफिनेशन क्या है, कितनी तरह की चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, वो अब इसमें देखते रहेंगे। अच्छा, इस स्लाइड्स में एक और खास चीज ये भी है, जो ये बुक हम फॉलो करें, इसमें अक्सर जहाँ डिसएडवांटेज है वहां पर उन्होंने उसके नीचे सॉल्यूशंस भी दे दिए हैं कि अगर ये डिसएडवांटेज है या ये चीज है तो ये सॉल्यूशन भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, एक ओपिनियन भी दिया हुआ है, ठीक है। वो इस वजह से कि आपका जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए, कोई भी ऐसी चीज ना रहे कि जब आप पढ़ें तो आपको याद आए कि ये पूछना था, ये चीज क्लियर नहीं है। मीन स्लाइड्स को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि आप पढ़ेंगे तो आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम ई कॉमर्स की फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, वो है क्या, वो मल्टीपल है, आप बहुत सिंपल है, बाइंग एंड सेलिंग ओवर इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। इसे कहते हैं एक्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन ओवर द इंटरनेट और सिमिलर टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड ई कॉमर्स। अच्छा, फिर ये बात करते हैं कि ये अभी नहीं है, ये काफी अरसे से मौजूद थी। अच्छा, कैसे, किस फॉर्म में मौजूद थी, जो हम अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते थे, ठीक है, ये जो भी आप कहीं से भी जो परचेज कर रहे थे किसी और कंट्री से, या जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हुआ करती थी, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थी, एक्चुअल वो ई कॉमर्स में ही आता था, ठीक है। ये जो इंटरनेट बैंकिंग है या जो भी हम अपने फंड्स ट्रांसफर किया करते थे, ये सारी चीजें। अब इसके बाद इसमें दो तरह का इन्होंने कहा कि एक आता है आपके पास ई कॉमर्स, आप एक डॉट कॉम मॉडल है। वो क्या होता है, वो ऐसे स्टोर्स होते हैं जो फिजिकल प्रेजेंट नहीं होते, बिल्कुल भी फिजिकल उनकी कोई भी प्रेजेंस नहीं होती। वो कोई भी बंदा कहीं से भी अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, उसको हम डॉट कॉम कहते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स हैं वो क्या होते हैं, वो एक नॉर्मल आपका जो ट्रेडिशनल स्टोर होता है वैसे भी होता है, और उनकी वेबसाइट्स भी होती हैं, ठीक है। मीन्स कि वो फिजिकली भी प्रेजेंट होते हैं और वो अपना सेल्स जो है या जो बाइंग है वो अपना ऑनलाइन भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो तरह का ई कॉमर्स में मॉडल्स हैं कि या तो एक कम्प्लीटली जो है जो फिजिकली प्रेजेंट ही ना हो, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो ये अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, और जो सिर्फ वेबसाइट्स के थ्रू, जो सिर्फ अपने फेसबुक पेजेस के थ्रू, इंस्टा पेजेस के थ्रू जो सेल्स एंड परचेज कर रहे होते हैं, वो आपके पास डॉट कॉम कहलाते हैं। जो फिजिकली जो स्टोर्स, जो आपके पास कन्वेंशनल सिस्टम्स होते हैं वो मौजूद हो और उनकी वेबसाइट्स भी हो, तो उनको हम ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स कहते हैं। फिर आता है एम कॉमर्स, अगेन ये आपका ई कॉमर्स ही है जो आजकल अब हम अपने सेल फोन्स को यूज करते हुए कर रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या है, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अक्सर हम ई कॉमर्स मीन्स सेल जो परचेज कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं वो वाया मोबाइल, एनी मोबाइल एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अक्सर वेबसाइट्स हैं, देन उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस भी बनाई हैं, या कुछ अक्सर एप्लीकेशंस ही हैं जिसके थ्रू वो अपने अपने जो टूल्स हैं वो आपको सेल करती हैं, अपनी सर्विसेज आपको दे रहे होते हैं, ठीक है।
वो एम कॉमर्स है। और फिर इसमें ये कहा जाता है कि जो ट्रांजेक्शन जो होती हैं अक्सर जो मोबाइल के थ्रू ट्रांजेक्शन होती हैं, अगेन वो हमारे पास एम कॉमर्स ई कॉमर्स का ही पार्ट होता है। अच्छा, अब वो मोबाइल जो ट्रांजेक्शन है थ्रू मोबाइल के आप जो करते हैं उसमें आपके पास अक्सर आ जाता है जैज़ कैश, आजकल आपने सुना होगा, इजी पैसा है आपके पास, ठीक है। डिफरेंट इसमें जो है वो हम वायरलेस मीडियम भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दो तरह के कहते हैं कि अगर वायरलेस मीडियम भी हम इसमें यूज करते हैं, एक कहलाता है एनएफसी और एक कहलाता है आरएफआईडी। एनएफसी क्या होता है कि आप अपने मोबाइल को टच करते हैं तो जो भी डाटा, जो भी ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली हो जाती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स भी कहते हैं। इतना ज़्यादा कॉमनली यूज नहीं है ये यहाँ पर। सिर्फ इजी पैसा वालों ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और यूबीएल जो बैंकिंग सिस्टम है उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया कि जिन सेल फोन्स के अंदर एनएफसी मौजूद है तो वो अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वो जो भी डाटा होगा, जो भी अमाउंट उन्हें परचेज करना होगा, वो सिर्फ अपने मोबाइल को टच करेंगे रिसीविंग साइड के डिवाइस के साथ, तो आपकी ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली आपके सेल फोन से आपके जो भी जिससे आप परचेज कर रहे हैं, जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको हो जाएगा सही है ट्रांसफर। तो ये वायरलेस मीडियम एक तरह से अगर हम यूज करना चाहें एम कॉमर्स में तो हम ये यूज करते हैं। ये बताया गया है कि अब लाजमी नहीं है कि इंटरनेट के थ्रू, तो इंटरनेट आप जो यूज कर रहे हैं वो आप अपने लैपटॉप्स पर भी कर रहे होते हैं, आप अपने टैबलेट्स पर भी कर रहे होते हैं, तो आप जिस तरह से भी करना चाहें वो आपके पास ओवर वाया इंटरनेट अगर आप कर रहे हैं अपनी बाइंग एंड सेलिंग, तो वो ई कॉमर्स का पार्ट है, ठीक है। उसमें सेल फोन एप्लीकेशंस भी और ये सारी चीजें भी आ जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट, अब हम जाते हैं आगे कि ये तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने कुछ लेना है, मुझे कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, तो मैं इंटरनेट यूज़ करते हुए अगर ये काम करूँ और ट्रेडिशनल मेथड जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं वो यूज़ ना करूँ, तो वो मेरे पास ई कॉमर्स आता है। अब हम उसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे, फिर उसके हम डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, फिर हम उसके बिजनेस मॉडल्स पढ़ेंगे, ठीक है।